बोर्ड परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड। भारत में मैदानी भूभाग लगभग है 43% 43%। चारागाह किसे कहते हैं? प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है दो प्रकार का, जैविक और अजैविक। काली मृदा कहलाती है रेगर मृदा। भारत की मृदा को कुल वर्गों में विभाजित किया जाता है 6 प्रकार में। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। भारत में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है? 22%। निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है लैटेराइट मृदा। भारत में स्थायी चारागाह भूमि का कुल प्रतिशत है 3.3%। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कौन से क्लब ने और कब की थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र है? 43%। भारत कितने क्षेत्रफल पर पठार है? 27%। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? काजू। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? राजस्थान। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? शैलों का। किस राज्य में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। मानव स्वयं संसाधनों का हिस्सा है। महत्वपूर्ण संसाधन। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाया कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लेटर शब्द से। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? 80% भूमि पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? 33%। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1952 में। 1988 से लागू। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? केरल। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। स्थायी वनों का सर्वाधिक और क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? मुंडा और संथाल। भारत में सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 12.2% है। किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था? ओडिशा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? 50 टाइगर रिजर्व। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? हिमालय क्षेत्र में महिला मंडल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियां कितने प्रतिशत संख्या में पाई जाती है? 8%। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं आरक्षित वन। किसकी पूजा सदियों से पुरानी जनजातियां विश्वास करती है? प्रकृति की पूजा में। भारत में 1952 में किस प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया गया? चीतों की। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? ओडिशा। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? आम और इमली की। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में स्थानांतरित खेती मुख्यतः किन क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 3/4। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? दामोदर घाटी। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 20 करोड़। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण कहलाता है गुल। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश ने करवाया था 14वीं शताब्दी में।
कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। मेघालय की राजधानी बताइए। शिलांग। भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम में। बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पालर पानी से क्या मतलब है? शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। भारत के दो राज्य कौन से जहाँ जल की कमी रहती? राजस्थान और गुजरात। 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भोपाल झील, राजा भोज ने बनवाई थी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में संभावित जलाशय की क्षमता कितनी है? 40%। जैसलमेर के खादिन एवं जोहात किस क्षेत्र से संबंधित है? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र से। टिहरी बांध कहाँ है और किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर। देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती? 114 सेंटीमीटर। किस राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता पर जोर दिया है? तमिलनाडु। इजराइल की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 25 सेंटीमीटर। किस कृषि प्रणाली में एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? रोपण कृषि। कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल और गेहूँ। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 2/3। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? झूम खेती। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट की फसल को। चाय का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। कहवा उत्पादक राज्य? कर्नाटक। कपास उत्पादक राज्य? महाराष्ट्र। रबर उत्पादक राज्य? केरल। जूट उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। सेब उत्पादक राज्य? हिमाचल प्रदेश। देश के किन क्षेत्रों में वर्ष में चावल की 2-3 फसलें ली जाती है? डेल्टाई क्षेत्रों में। कृषि एक व्यवसाय है, प्राथमिक। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बेबर। ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान। 2200 दिन पाला रहित और खिली धूप किस फसल के लिए आवश्यक है? कपास। किस फसल को पीला सोना कहा गया है? सोयाबीन को। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? दीपा। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत में कॉफ़ी की प्रमुख किस्म है? अरेबिका। कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत को। नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1998 में। भूदान आंदोलन को किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किस उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं? अमूल डेयरी उद्योग। भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है? उत्तर प्रदेश। भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 17%। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है? तीसरा। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं? 50%। स्मेल्टिंग कौन सा उद्योग है? प्रगलन उद्योग। भेल उद्योग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम उद्योग में। उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है? कच्चा माल। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? लोहा इस्पात। इस्पात को कठोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। किस उद्योग में दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित होते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। भेल, गेल, सेल जैसे उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। एक उद्योग जो चुना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है कहलाता है सीमेंट उद्योग। प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत। वस्त्र उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं? 350 लाख। वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1864 में, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। वे निर्माण उद्योग सामान्यतः किसकी रीढ़ समझे जाते हैं? आर्थिक विकास की। भारत के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। छोटा नागपुर के पठार में। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 में। कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए? उत्तर से दक्षिण गलियारा, दिल्ली से चेन्नई। पूर्व से पश्चिम गलियारा, कोलकाता से मुंबई।
पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। विशाखापत्तनम भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेलवे परिवहन दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत का कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह इस्क का 50% निर्यात करता है? मार्मोगांव। जल परिवहन देश का सबसे साधन है सस्ता। भारत विश्व के सर्वाधिक कौन से परिवहन का जाल है? सड़क परिवहन का। सही जोड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राज्य राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार प्राधिकरण। ज्वारी पत्तन कांडला। अंतःस्थलीय नदियां पत्तन कोलकाता। आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? व्यापार संतुलन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? 12। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? कांडला। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 16। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? अटल टनल 9.02 किलोमीटर यानी 3048 मीटर लंबी है। भारत के मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? पाइपलाइन परिवहन। भारत का बृहत्तम पत्तन कौन सा है? मुंबई पत्तन यानी सबसे बड़ा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? 56 लाख किलोमीटर। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? 95%। मुद्रा के रूप में 68%। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। राजा मानसी वायु पत्तन किस राज्य में स्थित है? पंजाब। स्थल परिवहन को किन दो वर्गों में बांटा गया है? सड़क परिवहन और रेल परिवहन। भारत में कितनी भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है? 100 भाषाओं में।